आपने मांगा और हमने आप तक पहुंचाया मेगा एसयूवी कंपैरिजन। उस गाड़ियों की बात कर रहे हैं हम जिन गाड़ियों में सबसे ज्यादा इस वक्त उछाल देखा जा रहा है, सबसे ज्यादा ट्रैक्शन देखा जा रहा है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स देखे जा रहे हैं और सबसे ज्यादा लोग जानना चाहते हैं। सूर्यास्त हो रहा है, लाइट बदल रही है, लेकिन ये वो सेगमेंट है जहां लाइट बैठ नहीं सकती, जहां लाइट रुक नहीं सकती, क्योंकि एक से बढ़कर एक गाड़ियां हैं जो कि यहां पर मौजूद थी। फोक्सवैगन टाइगून 2021 में आई थी, लेकिन सुर्खियां अभी भी उठ रही है। 2015 में आई थी क्रेटा, जिसने की सेगमेंट क्रिएट कर दिया, किया जिसने लोगों को समझा दिया कि टाइम कोई मायने नहीं रखता इंडस्ट्री में, कम टाइम में भी बहुत बड़ा किया जा सकता है। और एमजी की एस्टर, जिसने टेक्नोलॉजी के मामले में नया बेंचमार्क खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, सबसे रीसेंट एसयूवी है इन चारों में से। और इस गाड़ी की बात करें, स्टार्टिंग कीमत 10 लाख के नीचे, टॉप मॉडल 17,70,000 के अराउंड एक शोरूम। क्या खास बात है? एडास फीचर्स, ऑटोनोमस ड्राइविंग लेवल 2 फीचर्स मिलेंगे, सेगमेंट एक्सक्लूसिव है। डिजाइन की ओर देखिए, काफी यूनिक यूरोपियन बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है। बट बात करें अगर ड्राइविंग सीट पे, स्टीयरिंग व्हील के पीछे, तो शायद ये टॉप चॉइस ना बने। परफॉर्मेंस, ये वो वर्ड है जहां पर टाइगून को बीट करना इम्पॉसिबल लग रहा है। इसका जो TSI इंजन है और साथ में DSG गियर बॉक्स, दैट कॉम्बिनेशन इज नियरली लीथल। आप किसी भी तरीके के सेक्शन पे चले जाइए, चाहे वो सिटी ड्राइविंग हो, चाहे वो हाईवे कम्यूटिंग हो, और हमने काफी टाइम तक इस टाइगून को अपने साथ रखा है, परखा है। 2021 में लॉन्च होने के बाद अब तक अगर लॉन्ग ड्राइव या फिर फन टू ड्राइव की बात होती है तो टाइगून इज अ बेंचमार्क। और कीमत देखिए, 11 से शुरू होती है, 18 तक जाती है। जो टॉप वेरिएंट जो कि फुली लोडेड है, वो थोड़ा प्राइसिंग के मामले में चुकता है, क्योंकि वहां पे थोड़े से फीचर जो है कम पड़ जाते हैं। लेकिन अगर इसके 5 कलर्स की बात करें, इसके पेंट जॉब की बात करें, इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें, सेफ्टी पैकेजिंग की बात करें, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंड पैकेज अवेलेबल इन दिस कॉम्पैक्ट एसयूवी मार्केट। फन टू ड्राइव की बात हो रही थी, तो ये पहली गाड़ी है किया सेल्टॉस जिसने टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन इस सेगमेंट पे इंट्रोड्यूस किया था। पहली गाड़ी है जिसमें BS6 अवतार लॉन्च किया गया था। प्राइस स्टार्टिंग है 10 लाख के नीचे, टॉप मॉडल 18 लाख 20,000 एक शोरूम। ये एक्स लाइन ट्रिम है, मैट फिनिश, एक लौती गाड़ी है जो मैट फिनिश के साथ आती है इस सेगमेंट में। तो लुक्स के मामले में काफी डोमिनेटिंग, इंपोजिंग लगेगी आपको। और चॉइसेस की बात करते हैं ना, वेरिएंट्स की बात करते हैं, तो भरपूर लिस्ट है, आप गिनते रह जाओगे, नंबर्स कम पड़ेंगे उंगलियों पे। पहली 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 बहुत बार पहली का इस्तेमाल किया अनिवार्य ने, लेकिन आप सोचिए, क्योंकि आप ज्यादा जानते हैं, क्या वो सच में पहली थी हर मामले में? शायद नहीं, क्योंकि इसने जो कुछ सीखा, इसने जो कुछ पाया, उसकी शुरुआत हुई थी यहां से। Hyundai की क्रेटा, दोनों प्लेटफॉर्म शेयर करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्लेटफॉर्म शेयर करने के बावजूद इन्होंने इंडस्ट्री को बहुत कुछ सिखाया है कि किस तरह से एक प्लेटफॉर्म के बावजूद आप अपनी अलग से सल्तनत खड़ी कर सकते हैं। दोनों डिजाइन के मामले में बिल्कुल अलग हैं, फीचर शेयर करते हैं, लेकिन अपने अपने USPs मौजूद हैं। लेकिन जब बात होती है वेरिएंट्स की, आगे जरूर रहती है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन कम है। यहाँ पर पैकेजिंग जबरदस्त है और ऊपर से Hyundai की ब्रांड वैल्यू। इन टोटल अगर इन 4 गाड़ियों की मैं बात करता हूं, जहां पर MG की एस्टर, फोक्सवैगन की टाइगून, किया की सेल्टोस और Hyundai की क्रेटा मौजूद है, तो उसमें द विनर फॉर अस डिजाइन। जब ये डिजाइन वर्ड सामने आता है ना, तो इंडियन कस्टमर डिजाइन में क्या ढूंढता है कि वो गाड़ी डी से डैशिंग है या नहीं, ई से उसमें एलिगेंस कितना है, एस से वो गाड़ी स्पोर्टी नजर आ रही है, आई से इंटेलिजेंट, जी से उसमें ग्लैमर कितना है, और क्या वो नो नॉनसेंस अपील रखती है। तो आप खुद सोच लीजिए, इस डिजाइन में से आपको कौन सा अल्फाबेट जरूरी है या किन अल्फाबेटों का मिक्स आपको चाहिए। अगर आप एक डैशिंग गाड़ी चाहते हैं जिसकी रोड पे प्रेजेंस ज्यादा हो, मैचो अपील हो, तो वहां पर
जो Hyundai की क्रेटा है वो थोड़ी आगे नजर आएगी, उसके ठीक पीछे नजर आएगी आपकी किया को सेल्टोस, क्योंकि वहां पे डैशिंग रोड अपील के साथ आपको एक एलिगेंस भी है जो कि नजर आएगा। वो आपको उसके ग्रिल में देख सकते हैं, उसकी लाइट के कॉम्बिनेशन और जिस तरह से उसमें चेहरा दिया गया है उससे आप समझ सकते हैं। वहां पर कर्व्स और क्रीसेस का अच्छा इस्तेमाल किया गया है, चौड़े टायर्स का इस्तेमाल किया गया है, व्हील आर्चेस को भी बड़ा रखा गया है जो कि उसको मैच अपील देती है। दोनों के डायमेंशंस जो है ना, क्रेटा और सेल्टोस की बात कर रहा हूं, लगभग बराबर है, यानी कि अच्छे दिखते हैं रोड पर मुझे एक चीज ने बहुत चौंकाया था जब डायमेंशंस की बात आई है। इन सभी गाड़ियों में डायमेंशंस के मामले में एस्टर सबसे आगे है। जी हाँ, एक क्रॉसओवर अपील है, डिजाइन बिल्कुल हटकर है, यहाँ पर मैचो दिखता है, वहां पर एलिगेंट दिखता है। अगर मैं डिजाइन की बात करूं, उसका ग्रिल जो है वो ज्यादा रेडिएंट है, वो ज्यादा मुस्कान में उसके एक आपको वाइब्रेशन दिखेगी और वो बाकी गाड़ियों से बिल्कुल अलग दिखती है। एक क्रॉसओवर अपील होने के साथ साथ एक रोड प्रेजेंस भी अलग है, वो भी तब जब उसका लेंथ, हाइट, विड्थ, डायमेंशंस जो है वो बाकी गाड़ियों से बड़े हैं, जिसका फायदा अंदर भी आपको मिलता है। और नो नॉनसेंस, आप ज़्यादा वो नहीं चाहते क्रोम का, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल हो, पता लग जाए कि गाड़ी किसी ऐसे बंदे की है जो कि एक अलग एक्सक्लूसिव टेस्ट लगता है, तो वो होगी फोक्सवैगन की टाइगून। डायमेंशंस जस्ट नियर परफेक्ट, बहुत ज़्यादा शार्प क्रीसेस, लाइंस आपको कहीं नहीं दिखेगी, ना साइड प्रोफाइल पे, ना आपको गाड़ी के आगे, ना गाड़ी के पीछे। ग्रिल को बिल्कुल सधा हुआ रखा गया है। क्रोम की एक लंबी मुस्कान है जो कि बता देती है कि इट इज पर्पस बिल्ट। इन टोटल डिजाइन अपनी पसंद है, लेकिन फॉर मी गोइंग बाय इंडियन टेस्ट, किया की जो सेल्टोस है वो अपने डिजाइन में थोड़ी सी अलग दिखती है, सबका मिक्स दिखता है और एक ऐसा खाना जो कि नमक, मिर्च, नींबू सब कुछ साथ मिलता है, वो किया की सेल्टोस। डिज़ाइन की बात होगी तो केबिन के अंदर चलते हैं, क्योंकि वहीं आप सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने वाले हैं अपनी फैमिली के साथ। फैमिली की बात करते हैं तो स्पेस फर्स्ट थिंग आता है, और स्पेस के मामले में ना सबसे आगे है टाइगून, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्हील बेस है, लंबा है। तो सेकेंड रो में जब बैठते हैं तब आपको लेग रूम, साइड सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। इन तीनों गाड़ियों में एवरेज है थोड़ा सा टाइगून से कम, बट टाइगून कहाँ मार खाती है? बूट स्पेस में। 385 लीटर्स का बूट स्पेस आपको टाइगून में देखने को मिलेगा। वहीं इन तीनों गाड़ियों में 400 मिलेगा एस्टर में, और इन दो गाड़ियों में आपको 430 लीटर से ज़्यादा का बूट स्पेस मिल जाएगा। कुछ फीचर्स की बात करते हैं। देखिए, सारी गाड़ियां यहाँ पे कनेक्टेड गाड़ियां हैं। 10 इंच से ज़्यादा बड़ा का आपको टच स्क्रीन यहाँ मिल जाएगा। डैशबोर्ड काफ़ी क्लीन है, नीट है। क्लीनलीनेस की बात करें, मतलब ज़्यादा मसाला नहीं डाला गया, तो वो है टाइगून काफ़ी क्लीन है। वहाँ पे स्ट्रेट लाइंस का यूज़ किया गया है। वहीं इन तीनों गाड़ियों में जो मटेरियल यूज़ किया गया है ना, टच एंड फील इफेक्ट ज़्यादा है, थोड़ा सॉफ्ट टच मटेरियल का यूजेज भी ज़्यादा किया गया है। यूएसपी की बात करें तो क्रेटा में आपको मिल जाएगा पैनोरामिक सनरूफ। ये पैनोरामिक सनरूफ जो केबिन के अंदर एयरीनेस है ना, लाइट जो इनटेक होता है वो काफ़ी हद तक अच्छा खासा लाइट अप करता है केबिन को। वहीं आपको पैनोरामिक सनरूफ एस्टर के टॉप मॉडल में भी मिलेगा। सेल्टॉस की यूएसपी की बात करें तो सेल्टॉस में आपको 360 डिग्री कैमरा दिया गया है, ये काफ़ी हैंडी सा फीचर है। वहीं एस्टर में आपको एडास ऑटोनमस लेवल 2 ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम मिल जाएगा, जो सेगमेंट एक्सक्लूसिव है। अभी आपको कैसे मदद कर सकता है? इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो अनदेखी एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं, आपको बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेन कीप असिस्ट। फॉर एग्जांपल आपका ध्यान भटक गया, गाड़ी अपने आप अपने लाइन पे लौट आएगी। ACC एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, आप एक पर्टिकुलर सेट पे स्पीड पे गाड़ी को सेट करते हैं, हाईवे पे चला रहे हैं, 80-100 की स्पीड पे आपने फिक्स किया, सामने एक गाड़ी आ गई तो ऑटोमेटिक स्लो डाउन हो जाएगी। तो ऐसे कुछ खास फीचर्स आपको MG एस्टर में देखने को मिल जाएंगे। इंटीरियर फैब्रिक की बात करें तो मुझे किया सेल्टॉस और MG एस्टर में काफ़ी अच्छा प्रीमियम क्वालिटी लग रहा है। वहीं जो क्रेटा है, क्रेटा भी आपको मल्टीपल अपहोल्स्ट्री ऑप्शन प्रदान करती है। फीचर्स दिए गए हैं टाइगून में कुछ अच्छे खासे। अब इन तीनों गाड़ियों में टाइगून, क्रेटा
और सेल्टॉस इनमें आप में वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, फ्रंट सीट वेंटिलेशन मिल जाएगा। ये दो काफ़ी खास फीचर्स है जो एस्टर में नहीं दिए गए हैं। बट एस्टर में जब आप ड्राइविंग सीट पे हैं तो आपको हीटेड ORVMs मिलते हैं, मतलब ठंड के टाइम में अगर आप नॉर्थ इंडिया में ड्राइव कर रहे हैं तो फॉग या कोहरा जमा नहीं होगा आपके लुकिंग ग्लास पे। जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं ना, एस्टर, सेल्टॉस और क्रेटा में ये हाइट एडजस्टेबल इलेक्ट्रिक दिया गया है, वहीं आपको टाइगून में मैनुअल लीवर से अप डाउन करना पड़ेगा। टाइगून में वन मोर ड्रॉबैक, जो फ्रंट को पैसेंजर सीट है वो भी एडजस्टेबल नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक लौती गाड़ी है MG एस्टर जिसमें आपको एक ड्राइविंग असिस्टेंट मिलता है। जब ड्राइविंग सीट पे बैठे हो तो एक छोटा सा रोबोट आपको ऑल द टाइम सपोर्ट करेगा, म्यूजिक, नेविगेशन, विकिपीडिया, न्यूज़, सारी चीज़ आपके हाथ में प्रदान करेगा। अब ये कितना कारगर है ये तो शायद आप ही बता पाए अगर आप AI चूज़ करते हैं। अब जो ड्राइवर्स इंस्ट्रूमेंटेशन है, आप जब ड्राइव कर रहे हैं सामने का जो क्लस्टर है वो सेल्टॉस में काफ़ी बेसिक सा है, वहीं आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन मिलता है बाकी गाड़ियों में। तो अगर इन चारों गाड़ियों में फीचर्स और बिल्ड क्वालिटी और इनसाइड द केबिन फील एंड इफेक्ट की बात करें ना, तो मुझे ये दो ज़्यादा पसंद लग रही है, किया सेल्टॉस देन MG एस्टर। फिर मैं इस तरफ आना चाहूँगा। अब चलिए ड्राइविंग सीट पे चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं और मेन मुद्दे पे बात करते हैं, किसमें कितना है दम। गाड़ी किस लिए इस्तेमाल होती है? पॉइंट A टू पॉइंट B। अब पॉइंट A टू पॉइंट B आप कैसे जाना चाहते हैं ये आपकी पसंद है, हमारी पसंद आपकी पसंद से जुदा भी हो सकती है, ज़रूरतें भी अलग हो सकती हैं। तो इस वजह से आप अपनी ज़रूरत को पहले समझ लीजिए। हमने उसी ज़रूरत के हिसाब से इन चारों गाड़ियों को अलग अलग पैमानों पर परखा। अब निष्कर्ष क्या है वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चारों गाड़ियाँ मज़ेदार हैं, बेहद उम्दा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। काफ़ी समय भी हो चुका है इनको बाजार में, दो बिल्कुल नहीं है। अब वो जो दो नहीं है ना, वहीं से शुरुआत कर लेते हैं, एस्टर से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे छोटा इंजन भी वहीं पर भी है, सबसे कम पावर भी वहीं पर जनरेट होती है, लेकिन गाड़ी में जो चीज़ें अलग दी गई है ना वो बाकी किसी में मौजूद नहीं है। मैं एडास फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, उनमें चाहे वो लेन डिपार्चर हो, लेन कीप असिस्ट हो, रियर पार्किंग असिस्ट हो, इमरजेंसी कोलिजन वार्निंग, ऐसे कई सारे फीचर्स दिए गए हैं जो कि आपको आपकी रोज़मर्रा की जो ड्राइव है उसमें मदद करते हैं। पावर कम है लेकिन इट्स अ वेरी फन टू ड्राइव कार। ये नहीं कहूँगा कि जब आप किसी कॉर्नर पे हिट करते हैं तो आपका जो स्टीयरिंग है वो उस हिसाब से वे करेगा, नहीं। लेकिन सिटी कम्यूटिंग हो या हाईवे हो, यू विल हैव दैट एक्स्ट्रा पंच दैट यू रिक्वायर, दैट टू विद अ 1.3 लीटर इंजन वी आर टॉकिंग अबाउट। पेट्रोल है, सेफ्टी के सारे पैरामीटर्स एडास के अलावा भी यहाँ पर आपको मिलते हैं, फिर वो चाहे एयरबैग्स हो, EBD हो, सब है। लेकिन अगर रेटिंग्स की मैं बात करूँ, इसकी मौजूद नहीं है अभी। ग्लोबल एनकैप की ZS EV की मौजूद है, वहाँ पर 5 स्टार रेटिंग थी और दोनों का ढांचा बिल्कुल एक ही जैसा है। इंजन जो खाका है, एक वो चीज़ है जो सबसे बड़ी फ़र्क है, वहाँ पर बैटरी है, उसको अगर आप अलग कर देंगे तो आप लगा लीजिए अगर वहाँ 5 है तो यहाँ पर भी सेफ्टी के मामले में आपको एक अच्छी रेटिंग ही है जो कि मिलेगी। इट्स अ वेरी फन कार टू ड्राइव, but it is not something that I will buy only for that very reason. Safety and ADAS would be the differentiator when it comes to Aster. इससे पहले क्या आया था? इससे पहले आया था टाइगून, 2021 के आखिरी में ये गाड़ी आई थी। एंड दिस कार बहुत ज़्यादा वेरिएंट नहीं है, लेकिन they are pioneer when it comes to the gearbox, they are pioneer when it comes to the engines. अब ये जो दो इंजन जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं दोनों ही बेहद उम्दा हैं, दोनों माइल मंचर्स हैं। DSG जो गियरबॉक्स है वो ऑलमोस्ट परफेक्ट है। इसको अगर मैं कहता हूँ ना, अपनी अपनी पसंद है। मेरी पसंद फन टू ड्राइव अगर होगी, अगर आपकी पसंद फन टू ड्राइव है, यानी कि आप रोड से सटकर चलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके स्टीयरिंग जब आप कंट्रोल करते हैं तो आपको लगे कि गाड़ी आपके कंट्रोल में है, आप गाड़ी के कंट्रोल में नहीं, तो वो ये गाड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी आपके पूरे कंट्रोल में रहती है। क्विक भी है, पावरफुल भी है, फन टू ड्राइव भी है, और वो सभी एलिमेंट जो कि एक एंथुसियास्ट ड्राइवर को चाहिए होते हैं लंबे सफर पे, वो सभी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, और वो भी एक परफेक्ट गियर बॉक्स के साथ।
सिटी कम्यूटिंग में कभी कभार थोड़ा सा अड़चन देती है, वो भी जब आप शुरुआत करते हैं, रेड लाइट से आप निकल रहे हैं या वो छोटे छोटे जो जंप हैं वहां पर आपको जो DSG है वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि परेशान कर रहा है। अदरवाइज मैनुअल इज फैंटास्टिक टू प्ले, पैडल शिफ्टर आपके पास मौजूद है, और वो जो रोड से सटने वाली जो आपको सेडान्स में मजा आता था, जो SUV में कभी कभार नदारद हो जाता है, वो पूरा मजा आपको टाइगुन में मिलेगा। सो टाइगुन इज एक्चुअली अ गन व्हेन इट कम्स ऑन रोड। इसके बाद अगर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, इससे पहले क्या है, इससे पहले आई थी किया की सेल्टोस। अब सेल्टोस में वो सभी चीजें थी जो कि उससे पहले वाले डोमिनेंट किंग में मौजूद थी। यहाँ पर ऑप्शंस ने एक नया खेल खेल दिया। यहाँ पर आपके पास DCT मौजूद है, यानी कि आपके पास यहाँ डुअल क्लच है, यहाँ पर IMT है, यहाँ पर मैनुअल है, हर तरीके के इंजन ऑप्शन मौजूद है। आपके पास डीजल भी है, आपके पास पेट्रोल भी है, जो कि आपको एस्टर या फिर टाइगुन में नहीं मिलेगा। पेट्रोल है वहां पर सिर्फ, सेल्टोस में आपको मिलता है मैनुअल भी और AT भी। ये पहली गाड़ी थी इस सेगमेंट में जहां पर टर्बो का इस्तेमाल किया गया था, और अब आप देख लीजिए सब में टर्बो मौजूद है। सो कई सारी नई चीजें सेल्टोस ने स्टार्ट करी थी। कंफर्ट जो मुझे टाइगुन या एस्टर में मिस हो रहा था, वो कंफर्ट मुझे यहाँ पे मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी रोड नॉइज जो है थोड़ी बहुत आपको मिलती है, फिल्टर इन होके आती है। जो आपको एस्टर में NVH लेवल बहुत अच्छा है, टाइगुन में थोड़ा सा परेशान करता है, तो सेल्टोस में थोड़ा और ज्यादा है। और उसी तरीके से कंफर्ट, अगर सस्पेंशन सेटअप की बात करूं तो थोड़ा सा फर्म है, जो कि और ज्यादा आपको थोड़ी सी दिक्कत देगा इफ यू नीड अ लॉन्ग कंफर्टेबल ड्राइव। अदरवाइज ऑप्शंस जो हैं नो डाउट, फन जो है नो डाउट वो आपको सेल्टोस में भरपूर मिलेगा। लेकिन अब उस पर जाते हैं जो सबसे पहले आया था। सबसे पहले आया था क्रेटा। क्रेटा ने मार्केट को बनाया और फिर क्रेटा ने मार्केट को उठाया भी। जब उसको दूसरा वर्जन जब लॉन्च हुआ तब उसमें कई सारी तब्दीलियां की गई, वो चीजें जो यहाँ मौजूद नहीं थी उन सबको डाला गया। अब अगर आप टाइगुन में के बाद क्रेटा को चलाते हैं तो आपको शायद मजा ना आए। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि टाइगुन इज अ फन टू ड्राइव, क्रेटा इज नॉट अ फन टू ड्राइव कार। क्रेटा पॉइंट A टू पॉइंट B आप जाएंगे, खुश होके जाएंगे, मस्त जाएंगे, ऐसा कुछ। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 16 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज हम इससे पाने में कामयाब रहे थे। माइलेज के मामले में भी एक अच्छा है। अगर हम फन टू ड्राइव की बात करते हैं, जो DSG मैं आपको टाइगुन के साथ कंपेयर कर रहा था, उस कंपैरिजन में उस नीश में बहुत कम लोग होंगे, जबकि डीजल में एक प्लस राइड के साथ अगर आपको चाहिए तो वो आपको ज्यादा मिलेगी क्रेटा में। उसी तरीके से उसका जो CVT गियरबॉक्स है जो कि पेट्रोल के साथ है, इट इज स्मूथ एंड एब्सोल्युटली साइलेंट। अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। पेट्रोल और अगर चाहते हैं CVT तो देन डोंट गो एनीवेयर, इट्स द क्रेटा स्ट्रेट अवे। अगर आप चाहते हैं डीजल के साथ कॉम्बिनेशन डुअल क्लच का, जहां पे अपसाइड डाउनसाइड शिफ्ट दोनों की दोनों बिल्कुल बराबर हो, लेकिन आपको स्टीयरिंग हल्का मिलेगा। आपको कई मौके ऐसे लगेंगे जहां पर आपको लगेगा कि शायद गाड़ी कंट्रोल में नहीं है, यानी कि आप गाड़ी को पूरी तरीके से साथ में नहीं ले सकते व्हेन यू आर हिटिंग कॉर्नर्स ऑन अ वेरी फास्ट नोट, जो कि टाइगुन में महसूस नहीं होता है। तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें, तो ये सोच लीजिए कि आपको कौन सी ज्यादा पसंद है। मेरी सिटी कम्यूटिंग में क्लियर पसंद है, वो है Hyundai की क्रेटा। अगर मैं लंबा और ज्यादा मस्ती चाहता हूँ पावर के साथ, देन इट्स गोना बी टाइगुन। सो इट्स अ वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट बिटवीन द टाइगुन एंड द क्रेटा, टाइगुन एंड द क्रेटा, टाइगुन एंड द क्रेटा। आई विल गो फॉर द टाइगुन। आपने मांगा और हमने आप तक पहुंचाया मेगा SUV कंपैरिजन। इन टोटल अगर इन चार गाड़ियों की मैं बात करता हूं, जहां पर MG की एस्टर, फोक्सवैगन की टाइगुन, किया की सेल्टोस और Hyundai की क्रेटा मौजूद है, तो उसमें द विनर फॉर अस, अगर मैं ये कहूं कि इन दोनों में कंपटीशन 19-20 का है, गलत नहीं होगा, लेकिन 19-20 में ना फर्क है। इन दोनों के वॉल्यूम्स भी इस बात की ओर इशारा करते हैं, कभी ये आगे तो कभी ये। 11,000 थे जनवरी में किया सेल्टोस की, 9,000 थे करीब Hyundai के क्रेटा के, लेकिन अब क्रेटा फिर से एक बार आगे आ गई है, सेल्टोस पीछे रह गई, यानी कि जंग यहां पर सबसे ज्यादा है। बाकी दोनों जो हैं वो इस मार्केट में हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं। पर अगर एक गाड़ी, द विनर, इफ आई हैव टू चूज, द विनर विल बी for us right now, for the value for money, for a complete packaging, the brand value, resale and services is going to be Hyundai Creta.